नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। सावधानी हटी, तबाही मची, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं जहां पर सरकार अपने स्तर पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लूप होल्स हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस संकट काल में, इस संक्रमण काल में, इस आफत काल में लोगों के स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन लोग इस बात को पूरी तरीके से अनदेखा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। इसलिए आज किसी भी राज्य का आप कोरोना को लेकर आंकड़ा उठाकर देखिए, हर राज्य में आज कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और तीसरी लहर को लेकर कहीं ना कहीं जो स्टडीज सामने आ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो कहीं मन के भीतर एक प्रश्न पैदा कर रही है और कहीं ना कहीं इस तरीके से विचार विमर्श और इस तरीके से विचार कौंधने लग रहे हैं कि कहीं तीसरी लहर ने दस्तक तो नहीं दे दी। पहले आप रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। ओमिक्रॉन के नए रूप में सामने आया खतरा कई गुना स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर देश की मेट्रोपॉलिटन सीट्स में देखने को मिला है। दिल्ली, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन बेलगाम होता दिख रहा है। दोनों ही राज्यों में कोरोना के मरीज दोगुनी रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। दोनों राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक ही दिन में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 86%, तो मुंबई में 82% संक्रमित बढ़ गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि देश में कोरोना संक्रमण मौजूदा स्थिति में क्या है। देश में 24 घंटे में 13,154 नए कोरोना केस। देश में फिलहाल 82,402 एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 268 लोगों की मौत। 24 घंटे के दौरान 7,486 मरीज हुए ठीक। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 98.38% है। कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी बढ़कर 960 के पार पहुंच गए हैं। ये मामले 22 राज्यों से रिपोर्ट किए गए। देश में ओमिक्रॉन के आंकड़े। दिल्ली 263 केस, 57 रिकवर। महाराष्ट्र 252 केस, 99 रिकवर। गुजरात 97 केस, 42 रिकवर। राजस्थान 69 केस, 47 रिकवर। केरल 65 केस, 1 रिकवर। तेलंगाना 62 केस, 10 रिकवर। तमिलनाडु 45 केस, 24 रिकवर। कर्नाटक 34 केस, 18 रिकवर। आंध्र प्रदेश 16 केस, 1 रिकवर। हरियाणा 12 केस, 2 रिकवर। पश्चिम बंगाल 11 केस, 1 रिकवर। मध्य प्रदेश 9 केस, 7 रिकवर। ओडिशा 9 केस, 1 रिकवर। उत्तराखंड 4 केस, 0 रिकवर। चंडीगढ़ 3 केस, 2 रिकवर। जम्मू कश्मीर 3 केस, 3 रिकवर। यूपी 2 केस, 2 रिकवर। गोवा 1 केस, 0 रिकवर। हिमाचल प्रदेश 1 केस, 1 रिकवर। लद्दाख 1 केस, 1 रिकवर। मणिपुर 1 केस, 0 रिकवर। पंजाब 1 केस, 1 रिकवर। कोरोना संक्रमण की 2 लहरें झेलने के बाद लोगों ने यहां संभलना शुरू किया था। वहां नए खतरे ने पाबंदियों के दौर को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। दिल्ली में येलो अलर्ट के बाद अब महाराष्ट्र में 7 जनवरी तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इस पाबंदियों का कितना असर ओमिक्रॉन को रोकने पर होगा, ये लोगों की सहूलियत पर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार की तमाम सख्तियों के बाद भी सड़कों और बाजारों में भीड़ भाड़ साफ देखी जा रही है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लापरवाही का ये मंजर मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो सावधानी हटी, तबाही मची। जी हां, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तरह तरह की आशंका भी जाहिर की जा रही है और कई स्टडीज, कई रिपोर्ट भी लगातार सामने आ रही है। यहां तक कि आज WHO के चीफ ने भी कई तरह की बातों का जिक्र किया है और उन बातों में कहीं ना कहीं ये चेतावनी दिखाई पड़ती है कि लोग अभी भी समय रहते संभल जाएं तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल आपको बता दें कि न्यूज रूम से मेरे सहयोगी करण मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। करण, फिलहाल देश भर में क्या स्थिति बनी हुई है और प्रदेश में कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? सरकार अपने स्तर पर क्या निपट रही है? लोगों की जिम्मेदारियां
क्या सुनिश्चित हो पा रही है या नहीं हो पा रही? की चिंता बढ़ गई है। देश में अब 950 से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो है मामले आ चुके हैं और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुल 12 से ज्यादा जो है केस आ चुके हैं, जबकि जो स्थिति है वो दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि जो दिल्ली में अगर फ्लाइट्स पर जो पहले बैन लगा दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं बनती, क्योंकि राजनीति एक बार दोबारा से होने लगी है। जो पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर राजनीति हुई थी कि ऑक्सीजन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने हो गई थी, तो एक बार ओमिक्रॉन जब जैसे ही बढ़ने लगे केसेस, तो आज ही स्वास्थ्य मंत्री ने जो है दिल्ली के, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार फ्लाइट्स पर बैन लगा दी थी तो ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री नहीं होती। तो इस पर राजनीति भी होने लगी है। वही अगर वेरिएंट की बात करूं तो WHO ने जो साफ तौर पर कहा है कि इस वेरिएंट को हल्के में ना ले, क्योंकि तमाम तरह की रिपोर्ट सामने आ रही थी कि ये जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक नहीं है, ज्यादा गंभीर नहीं है। तो WHO ने साफ तौर पर कहा है कि इसको रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए सभी रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा है कि इस वेरिएंट को इतना हल्के में ना ले और ये गंभीर वेरिएंट है और डेल्टा के मुकाबले जो है इसकी जो स्पीड है वो 3 गुना ज्यादा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से अभी किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तेजी से ये वेरिएंट फैल रहा है तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ जो है भारत को एक बार फिर धकेल रहा है, क्योंकि हमने पहली और दूसरी लहर में देखा था तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई थी और इसी तरह से एक बार फिर इतिहास जो कहा जाता है कि इतिहास एक बार फिर दोहरा रहा है, क्योंकि तमाम तरह के राज्यों में पाबंदियां लगाई जा रही है और क्या कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में जो है 1 से 1.5 लाख केस ओमिक्रॉन के आ सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया तो आने वाले समय में रेड अलर्ट भी कब लागू हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ी तेजी से केस आ रहे हैं सामने ओमिक्रॉन के। जो प्रमुख राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के मामले शुरुआती दौर में सामने आए थे, वहां पर ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है? दिल्ली में किस स्तर पर अरविंद केजरीवाल सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है? और बात करें दूसरे प्रमुख राज्यों की, तो वहां पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस ओमिक्रॉन से निपटने के लिए? जी, दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ऑलरेडी जो है केजरीवाल सरकार ने येलो अलर्ट जो है लागू कर दिया है और साथ ही कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। साथ ही मेट्रो हो, जिम हो, जिम को बंद कर दिया गया, जबकि मेट्रो और सार्वजनिक जगह पे जो है 50% जो है लोग ही एंट्री ले सकेंगे। लेकिन जो तमाम तरह की जो सख्तियां है वो लगाई तो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। आप बाजारों में जाके देखेंगे उन नियमों का जो है पालन नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं बाजारों में भीड़ है, मेट्रो में भी कई तमाम तरह के जो है वीडियो सामने आई थी, उसमें जो है कहीं ना कहीं लोग जो है DTC बसों में भीड़ देखी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं और प्रशासन नियम बना रहा है, सख्ती कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो जारी है। जहां दिसंबर में 2 केस थे ओमिक्रॉन के, अब जो 950 के पार हो गए, तो इसकी गति देखी जा सकती है कितनी तेजी से जो है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बढ़ रहा है। और जो तीसरी लहर की आशंका जताई गई थी तो वो तीसरी लहर जो है आ सकती है। बिल गेट्स का तो यहां तक कहना है कि जो ये लास्ट लहर है और सबसे खतरनाक लहर होगी, डेल्टा के मुकाबले भी ये सबसे खतरनाक लहर होगी। और दुनिया की बात करूं तो दुनिया में कई देशों ने जो है लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना ने अपने कई शहरों में जो है लॉकडाउन लगा दिया है और अमेरिका में लॉकडाउन लगाने की बातें हो रही है। तो कई देश जो है इससे प्रभावित है और कई देशों में पाबंदियों का दौर लग चुका है, ऑलरेडी जो है लॉकडाउन लग चुका है कई देशों में। तो भारत में भी फिलहाल जो है लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं आई, लेकिन अगर इस तरह की लापरवाही जारी रहेगी, अगर लोग जो है जरूर समझा जाना चाहिए, इस बात का जरूर आंकलन और मूल्यांकन किया जा रहा है कि भारत कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति की ओर दिखाई पड़ रहा है और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि अब ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और जो पहले मामले दैनिक सामने आ रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। आप इतना जरूर समझिए कि जितने दैनिक मामले पिछले 24 घंटों में सामने आ रहे थे उससे अब कम मरीज रिकवर होकर अपने घर लौट रहे हैं। करण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, सावधानी हटी तबाही मची, इसलिए बार बार हम लगातार कह रहे हैं कि बहुत से पहलू है जिस पर काम करने की आवश्यकता है, बहुत सी जरूरतें हैं जिसको ध्यान देने की आवश्यकता है, दरकार है और हमें सोचना होगा कि आज हम एक बार फिर से उस संकट काल की ओर बढ़ रहे हैं, उस आफत काल की ओर बढ़ रहे हैं जिस पर उस दौर को भी कोई याद नहीं करना चाहता जो हमने पहली लहर के दौरान देखा, उस दौर को कोई याद नहीं करना चाहता जो हमने दूसरी लहर के दौरान देखा। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं करनाल से।
लक्ष्य वर्मा, फिलहाल ग्राउंड जीरो से कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर क्या तस्वीर समझ में आ रही है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? लोग कितना इस बात को समझ रहे हैं कि हम एक बार फिर से आफत काल में प्रवेश कर चुके हैं? बिल्कुल यश, अगर बात की जाए ओमिक्रॉन के मामले जिस तरीके से प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, उसी के चलते करनाल के अंदर फिलहाल अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक केस जरूर आया था जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी और उसको करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर उसको भर्ती कर दिया गया था। उसके बाद उसका इलाज चल रहा था और अभी कुछ दिन पहले भी अभी आगे भी जानकारी लेते रहेंगे क्या कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। अभी से मैं मौजूद है करनाल के जिला नागरिक अस्पताल में और मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जो टीकाकरण है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और काफी संख्या के अंदर जो देख सकते हैं पब्लिक है वो पहुंचती हुई जरूर नजर आ रही है। काफी संख्या के अंदर भीड़ है। बड़ा सवाल ये है, आज भी अगर देखा जा सकता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा। देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ भाड़ बड़े जो क्षेत्र है, भीड़ भाड़ काफी संख्या के अंदर देखने को मिल रही है। अंदर एक बार जानकारी लेने का प्रयास करेंगे क्या कुछ स्थिति है, कितने की संख्या जो है रोजाना जो टीकाकरण है वो करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार उनसे भी अंदर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे क्या कुछ स्थिति अंदर की है, क्योंकि देख सकते हैं ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है ना कुछ पालन किया जा रहा है। मुंह पर मास्क जरूर है मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्णतः बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। तो एक बार भी अंदर की स्थिति एक बार जान लेते हैं क्या कुछ स्थिति रहती है, क्योंकि लगातार देख सकते हैं क्योंकि टीकाकरण जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। काफी संख्या के अंदर लोग जरूर पहुंच रहे हैं और दूसरी ओर देख सकते हैं मैडम बैठे हुए हैं जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो मैम बैठे हुए हैं वो अभी टीकाकरण कर रहे हैं। जो सबसे पहले एंट्री की जाती है, उसके बाद हैंड सैनिटाइजर किया जाता है अंदर। मगर बड़ा सवाल यह है कि बाहर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो नहीं किया जा रहा। एक बारी जो कर्मचारी बैठे हुए एक बार उनसे जानकर लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बाहर देखा जा रहा है बिल्कुल भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसका पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। सर, हमारे द्वारा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। हमने चेयर्स भी रखी हुई हैं जिसमें डिस्टेंसिंग भी है, बट पब्लिक को है हम बार बार बोल कर कह चुके हैं। हमने 40 बार हमने उनको बोल दिया है, पब्लिक से कंफर्म भी कर सकते हैं, बट वो खुद ही उनके मन में है कि हम पहले लगवा लें। मगर इसमें बड़ा सवाल तो ये भी है कि जब तक देखिए क्योंकि लगातार केसों में वृद्धि जरूर होती हुई नजर आ रही है। केसों में तो वृद्धि होगी अगर जिस तरीके से अगर हम शुरुआती दौर में अगर पालन नहीं करेंगे तो ऐसे में तो बड़ा सवाल ये है कि अगर जो कोरोना है वो लगातार बढ़ेगा। सर, हम तो अपनी तरफ से पूरा पालन करवा रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं, आप खुद भी बाहर देख सकते हैं कि इसमें जो है चेयर्स जो है वो डिस्टेंसिंग पर ही रखी गई है। पब्लिक ही इसमें नहीं अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और हम उनको बार बार हर 5 से 7 मिनट बाद हम उनको कर रहे हैं। अगर हम यही चीज हम उनको बार बार बाहर कहते रहते हैं तो यहाँ पर टीकाकरण नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम उनको कह रहे हैं कि अपनी तरफ से भी वो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि आप भी अपने माध्यम से उनको कहिए कि थोड़ा सा डिस्टेंसिंग वो भी करे। हम तो उनको कह कहकर थक चुके हैं। तो कर्मचारी हैं कहकर जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कहकर हम थक चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स की जो टीमें हैं वो लगातार बैठी है, उनसे एक बार जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ बताना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके की जो स्थिति है देखने को मिल रही है? क्या कुछ अभी तक लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि कोविड के जो केस है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ जी, कोविड के केस बढ़ने की वजह से अभी आप ये देख लो कि पहले हमारे 300 से 400 के बीच में इंजेक्शन हो गए थे पिछले हफ्ते, लेकिन उसके बाद से अभी 600-700 की रेंज में हमारे इंजेक्शन डेली लग रहे हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे आप बोल रहे हो, लोग खुद ही उसके लिए अवेयर नहीं है, ना मास्क लगाने में उनको कोई इंटरेस्ट है। वो भी हमें अभी आप ये देख लो 2-2.5 साल हो चुके हैं, अब तो एटलीस्ट लोगों को सबको पता ही होना चाहिए। कितने लोग ऐसे जिनको यही नहीं पता कि मास्क लगाने का सही तरीका ही क्या है। मैम, बात की जाए जिस तरीके से अभी जब से स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो अलर्ट हुई हैं तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? कितने लोग अवेयर हो रहे हैं? कितनी जो डोज है पहली डोज की है या फिर दूसरी डोज अभी तक जो है लगी जा रही है? क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, जो 2 हफ्ते पहले की सिचुएशन दे थी कि सेकंड डोज वाले ही ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अभी जो है पीछे अलर्ट जारी हुआ इसके बाद से फर्स्ट और सेकंड मतलब ये हो गया कि इक्वली हो गए हैं। फर्स्ट वाले बहुत आ रहे हैं, अब पहले कम था। चाहे फर्स्ट की बात कीजिए, फर्स्ट डोज की बात कीजिए या फिर सेकंड डोज की बात की जाए तो लगातार जो है पब्लिक उमड़ती हुई जरूर नजर आई, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल की समय आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं काफी संख्या
अंदर पब्लिक है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। जहां पर अगर बात की जाए, कल ही निशांत कुमार जो करनाल के उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव, यह एसपी गंगाराम पुनिया, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग करी थी जिसमें लोगों से अपील भी जरूर की थी कि कृपया करके मास्क मुंह पर लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और क्योंकि नाइट कर्फ्यू की स्थिति जो है अमूमन अब देखने को मिल रही है और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आगे हो सकती है। जी यश, बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। जिस हिसाब से गंभीर परिस्थितियां देखने को मिल रही है कि लोग अपने स्तर पर जिम्मेदारियों का ईमानदारी के साथ निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे लोगों की भी जिम्मेदारी है और यहां पर लोगों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है और लोग ही इस बात को समझे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जिस तरीके से आपने ग्राउंड जीरो के जरिए रिपोर्ट दिखाई है कि टीकाकरण केंद्रों के बाहर भारी भरकम भीड़ है लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। लक्ष्य, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर पंकज वत्स भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। चलिए, आपको बता दें कि डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े थे लेकिन तकनीकी समस्या के चलते फोन कट हो गया है। दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें जो सख्ताई है वो समय के साथ बढ़ती जा रही है। हरियाणा में 1 जनवरी 2022 से वैक्सीन न लेने वालों की पब्लिक प्लेसेस पर एंट्री नहीं होगी। जी हां, इस बात का आप ख्याल रखें। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सख्ती है। ओडिशा में 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक भीड़ भाड़ जो वाले प्लेसेस हैं वहां पर एंट्री नहीं होगी। मुंबई में नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। तो ओमिक्रॉन के खिलाफ कहां कहां सख्ती है ताकि इस गंभीर परिस्थितियों से निपटा जाए वो हम आपको बता रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाकालेश्वर मंदिर में कहीं ना कहीं सख्ती देखने को मिल रही। तो प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 217 मामले सामने आए हैं। अगर आप यही आंकड़ा इसी तरीके से अगर आकलन करेंगे तो आज एक हफ्ते पहले का आप आंकड़ा उठाकर देखिए और आज का आंकड़ा उठाकर देखिए, उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। आप ये देखेंगे कि किस तरीके से कोरोना के मामले बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर लगातार हम इस पहलू को उठाकर भी बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब ये स्थिति आ गई है कि हर केस की अब जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए तभी हमें पता लग पाएगा कि ये पुराने कोरोना वेरिएंट का मामला है या फिर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मामला है। इसमें हम अंतर कैसे कर पाएंगे? तो चाहे देश के संदर्भ में आप बात करें, चाहे राज्यों के आंकड़ों के संदर्भ में बात करें, हर तरफ मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देश में आप देखिए 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि यही मामले आज से 4 से 5 दिन पहले 6,000 7,000 के करीब सामने आ रहे थे और बढ़ते समय के साथ ये संख्या घट रही थी। लेकिन अचानक इतनी तेज वृद्धि, प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 40% से भी ज्यादा की वृद्धि यहां पर देखने को मिल रही है और रिकवरी रेट भी लगातार कम हो रहा है। तो देश में ओमिक्रॉन के आंकड़े आप देखिए, राज्य दर राज्य आंकड़े क्या है। गुजरात में 97 केस आए, रिकवर हुए 42। राजस्थान में 69 केस आए, रिकवर हुए 47। केरल में 65 केस, रिकवर महज 1। तेलंगाना में 62 केस, रिकवर महज 10। तमिलनाडु में 45 केस आए ओमिक्रॉन के, रिकवर बहुत कम संख्या में आधे हुए। और कर्नाटक में 34 आए तो 18 रिकवर हुए। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले 16 आए, हरियाणा में 12 सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में केस 11 सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 9 केस सामने आए हैं। तो वहीं ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 9 केस सामने आए हैं जबकि 1 रिकवर हुआ है। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 4 केस अब तक सामने आ चुके हैं, 0 रिकवर है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 केस सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 केस सामने आए, 2 रिकवर। चलिए, आपको बता दें कि इस मसले पर एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। डॉक्टर पंकज, फिलहाल किस तरीके से पूरे सिनेरियो को आप देख रहे हैं? क्या ये मानकर चला जाए कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है? हाँ, ये तो सबको मानना ही पड़ेगा कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और जिस तेजी के साथ अभी मामले आ रहे हैं महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो उससे लगता है कि अब थर्ड वेव तो आएगी। ये तो निश्चित है। उसको डिले करने का काम जो है वो हम और आप मिलकर कर सकते हैं, आम समाज कर सकते हैं। जितनी प्रिकॉशंस रखेंगे, जितना कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे जी, उतना ये देर से आएगी, लेकिन आएगी, ये आवश्यक हो गया है जी।
लेकिन डॉक्टर साहब, एक पहलू को लेकर मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। चाहे प्रदेश के संदर्भ में बात करें, आज से एक हफ्ता पहले 20 मामले सामने आ रहे थे, आज पिछले 24 घंटों में 217 मामले सामने आए हैं। देश के संदर्भ में बात करें तो आज से एक हफ्ता पहले 6000 मामले सामने आए थे और आज की स्थिति को देखें तो 13000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और ओमिक्रॉन को लेकर जो औपचारिक आंकड़ा है वो 1000 के तकरीबन बताया जा रहा है। लेकिन जो इतनी तेज वृद्धि जो पुराने वेरिएंट में भी देखने को मिल रही है, क्या ये मानकर चला जाए कि ये ओमिक्रॉन है, लेकिन हम इस बात को लेकर तस्दीक नहीं कर रहे हैं और ना ही हम इतने बड़े स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं? क्या हम तसल्ली दे रहे हैं खुद को? नहीं, ये तो जो नया जो सर्ज आ रहा है ये ओमिक्रॉन का ही है, पर क्योंकि हम वो सीक्वेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं इतने सारे केसेस की, तो जिनके सीक्वेंस कर रहे हैं उन्हीं का डाटा जो है ये हमारे सामने आ रहा है ओमिक्रॉन की तरह। लेकिन वास्तव में जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है उसे स्पष्ट है कि ये ओमिक्रॉन का ही इन्फेक्शन है, वे उसी की आ रही है। जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं नए लोग जी, वो अधिकतर लोग ओमिक्रॉन से ही हो रहे हैं। और क्या ये मानकर चला जाए, जिस तरीके से लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिलती है, यहां तक कि चुनावी राज्यों में नेताओं की रैलियों में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ होती है, नेता ना अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लोग तो वैसे शुरुआत से लापरवाह थे और लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं होता, कोई मास्क लगाता है, कोई नहीं लगाता, लेकिन अब निपटा कैसे जाए, इसका हल क्या हो सकता है? देखिए, जितनी पाबंदियां लग रही हैं, अगर आप देखेंगे तो इन पाबंदियों का कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर मान लो लोग होटल्स में बाकी जगह जाकर वो नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो अपने घरों पर करेंगे जी, घरों में करेंगे। गैदरिंग तो होगी ना हर जगह जी, सवाल गैदरिंग का है। तो बजाय ये कर्फ्यू लगने का फायदा नहीं है, लोगों को अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा तो संभव हो पाएगा। अब देखिएगा, शादी में मौत पे इन्होंने 20 लोगों का मजाक बना दिया जी, मतलब एक किस्म से ये युवा पीढ़ी के लिए टॉर्चर है। अदरवाइज ये बताइएगा कि ये जो चुनावी रैली है वहां पर 20,000 लोग होते हैं, उस चुनावी रैली पर तो स्टेज होती है, उस स्टेज के ऊपर 150 से 200 लोग होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाकर जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं ये। अब आप देखिएगा, अगर आपने कर्फ जो है, सपोज जो दुकानें थी वो 12 घंटे खुलती थी जी, लेकिन अगर उनको हम 8 घंटे कर देंगे, 6 घंटे कर देंगे, तो कस्टमर तो वही रहेंगे। यानी आपने समय कम करके एक समय पे ज्यादा लोगों को आमंत्रित कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट आपने बताने की कोशिश की है, बहुत सही पॉइंट है। लेकिन डॉक्टर साहब, आज हमारी फिजाओं में इस तरह की धारणा घुल गई है कि हमने वैक्सीन लगवा ली है तो हम सुरक्षित हैं। आप ऐसे लोगों को जो इस बात को समझ रहे हैं, जो इस भ्रम जाल में, इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, अपनी धारणा उन्होंने ऐसी बना ली है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये तो सब पहले से ही सब लोगों को जानकारी दी जा रही है, आपके माध्यम से भी, डॉक्टर्स के माध्यम से भी, कि ये कोई ऐसा कवच नहीं है कि इसके बाद कोरोना नहीं होगा या नया वेरिएंट वो इन्फेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। केवल ये आपकी थोड़ी सी शक्ति को बनाए रखता है, आपकी कैजुअलिटीज को कम करता है, डेथ की फिगर्स को कम करता है, क्योंकि ये वायरस जो है वो इतना वायरस नहीं है, इतना विरुलेंट नहीं है कि ये मौत तक या ऑक्सीजन तक की जरूरत पड़े। इसमें वैक्सीन लगवाने ना लगवाने का कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि जहां इन्फेक्शन करेगा, अगर वहां पर लापरवाही होगी तो पूरे घर में इन्फेक्शन करेगा। पूरा घर अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो कोई ना कोई दुर्घटना उस परिवार में हो सकती है जी। तो वैक्सीन लगवाना आवश्यक है, पर वैक्सीन तो हम ये माने एक सुरक्षा कवच है, पूरी तरह से सुरक्षित आप है, ऐसा नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिर लौटकर आ गया है पाबंदियों का दौर, इसलिए हम कह रहे हैं कि सावधानी हटी तबाही मची। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।